क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता। बेसिक क्वेश्चंस तो हो जाते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते। तो इन नेक्स्ट 5 minutes आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली टू मास्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IIT Delhi grad with over 10 years of teaching experience into IIT mathematics and a mentor to hundreds of students. Welcome to How to Master series. This series is meant for those IIT aspirants जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चन जे में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है। So we start with first connecting all the concepts, all the ideas using a mind map. Then we move on to the key core concepts of this chapter, जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है। Then we see the areas जिन पे IIT क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मेंस और एडवांस के अंदर। एंड वी एंड दिस चैप्टर विद द आइडिया दैट कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए। सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट्स विद द आइडिया ऑफ बेसिक्स। तो बेसिक के अंदर पहली चीज क्या है, आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, हाउ टू सॉल्व, फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, कोफिशिएंट और रूट्स में रिलेशन क्या होता है, ग्राफ्स कैसे बनाए जा सकते हैं इसके, और उन ग्राफ्स का यूज करके और बिना ग्राफ्स के हम इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Then we move on to the second idea, that is nothing but location of roots. Location of roots के अंदर एक कांस्टेंट और दो कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में लोकेशन ऑफ रूट्स की क्या कंडीशन होती है और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। Then we move on to the idea of resolution, कि अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी हुई है तो उसको दो लीनियर इक्वेशंस के अंदर कब रिजॉल्व कर सकते हैं और कब रिजॉल्व नहीं कर सकते। देन वी हैव द आइडिया ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास पहला आइडिया है नेचर ऑफ रूट्स का, कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनके नेचर ऑफ रूट्स पे क्या कमेंट कर सकते हैं। एंड देन अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उनके कॉमन रूट्स पे हम किस तरह से कमेंट कर सकते हैं। अगर इनको डिवाइड कर दे दो क्वाड्रेटिक को तो इट बिकम्स अ रैशनल पॉलिनोमियल, तो उस रैशनल पॉलिनोमियल की रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं। देन वी मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसमें बहुत सारे रिजल्ट हैं लेकिन मैंने कुछ ही रिजल्ट्स को यहाँ पे लिखा है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, नेचर ऑफ रूट्स एंड देन फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन। देन वी स्टडी रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंटेक्स्ट में। देन वी मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ वेवी कर्व मेथड एंड फाइनली एंड दिस चैप्टर विद द डिस्कशन ऑन मिसलेनियस इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। तो इसमें हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, इररेशनल इक्वेशन और मॉडुलस इक्वेशन। द ट्रिक टू मास्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग दैट कि इस चैप्टर के तीन डिफरेंट जोन्स या पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है दैट स्टार्ट्स विद द आइडिया ऑफ इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, इनमें हम डिफरेंशिएट करते हैं एंड इट मूव्स टिल रिजोल्यूशन के आइडिया तक। एंड देन द सेकेंड पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम टू डिफरेंट डीलिंग विद टू quadratic equation at the same time and it moves till the idea of basically Wavy curve method and the third part is about miscellaneous equations. तो अगर हम इन तीन पार्ट्स को बहुत क्लियरली समझेंगे और इनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाएगी। अब जो आपका मेंस का सवाल आता है जनरली वो पार्ट 1 में से आता है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो पार्ट 2 से भी पूछ लिए जाते हैं, बट प्रिडोमिनेटली पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी अगर आप 1 और 2 पार्ट ऑन द सेफर साइड अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इट इज मोर देन एश्योर्ड कि आपके मेंस का क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा। सेकेंडली, अगर मुझे एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पार्ट 2 और पार्ट 3 पे बहुत फोकस करना चाहिए, स्पेशली इन पे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड थर्ड, नीडलेस टू से बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट आइडेंटिफाई दिस थिंग कि एग्जाम इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज बट द टेस्ट ऑफ योर एप्टीट्यूड। तो ये आपका इनिशियल चैप्टर है जिससे आप पढ़ना लगभग शुरू करते हैं, तो इट इज एडवाइजेबल टू प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल बिकॉज इतने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको क्लास 10 तक आदत नहीं थी और आप क्लास 11th में आए हो तो वो आदत आपको डालनी पड़ेगी, एप्टीट्यूड ग्रो करना पड़ेगा। वंस दैट एप्टीट्यूड इज देयर देन इवन सॉल्विंग फ्यू प्रॉब्लम्स विल गिव यू द बेनिफिट्स दैट यू नीड। अगर इसके इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करें कि हमें किन जगह ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो लोकेशन ऑफ रूट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, नेचर ऑफ रूट्स बोथ फॉर वन क्वाड्रेटिक एंड डीलिंग विद टू क्वाड्रेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेकेंडली मिसलेनियस इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। अगर इन तीन एरियाज पे आप बहुत अच्छे से फोकस कर लेते हो तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन लगभग इन्हीं एरिया से आए हुए हैं। हम देखें तो जेईई ने मेंस में लगभग एक क्वेश्चन, एडवांस में लगभग एक क्वेश्चन ओवर द इयर्स इन टॉपिक्स के अंदर पूछा है। हम रेफरेंस बुक की बात करें तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है जो पूरे अलजेब्रा के लिए वैलिड है, दैट इज नथिंग बट सेनगेज अलजेब्रा एंड टीएमएच अलजेब्रा। सेनगेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको की बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है, टीएमएच भी बहुत बेसिक से स्टार्ट करती है लेकिन इस बुक का लेवल धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक नहीं सॉल्व करना चाहते वो सेनगेज कर सकते हैं और जिनको लगता है कि वो दे आर अप टू द चैलेंज दे कैन सॉल्व टीएमएच अलजेब्रा।
सो एट प्राइबी वी हैव डेवलप्ड दिस फ्री वीडियो रिसोर्स, अ क्यूरेटेड कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कई तरह के लेक्चर्स हैं, लेकिन किसमें सफिशिएंट कंटेंट है और प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, उसके क्यूरेटेड कंटेंट आपको www.pragvi.com पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके रेफर करके इससे सेल्फ स्टडी करके भी ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है, और बहुत बारीक बारीक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टीचर से, सो बुक अ फ्री 1-on-1 doubt session or mentorship session at www.pragvi.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.